ये iPad 9 जनरेशन आपको सेकेंड हैंड मार्केट में सिर्फ और सिर्फ 12 से 15 हजार रुपए तक का मिल सकता है। तो क्या उस प्राइस पॉइंट पे ये वर्थ इट है? आओ देखते हैं। अब iPad 9 जनरेशन को लॉन्च हुए ऑलमोस्ट 4 साल पूरे हो चुके हैं। ये 2021 में लॉन्च हुआ था और ये एप्पल का एक एंट्री लेवल iPad था। जैसे इस समय लेटेस्ट iPad जो 11 जनरेशन आया है वो है, जिसमें A13 बायोनिक चिप आती थी और ये वही चिप है जो iPhone 11 में आई थी। तो iPhone 11 लॉन्च हुआ था 2019 में। तो ये चिप ऑलमोस्ट 7 साल पुरानी है। इस पे जो डिस्प्ले हमें मिलती है वो 10.2 इंच की एक रेटिना डिस्प्ले है, जिसकी PPI भी उतनी खास नहीं है। ये एप्पल पेंसिल फर्स्ट जनरेशन सपोर्ट करता है स्मार्ट कीबोर्ड के साथ। इसमें आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर और होम बटन साथ में मिलता है, जो कि मुझे पर्सनली ज्यादा पसंद है टच आईडी से। नीचे आपको स्पीकर्स मिलते हैं, ऊपर एक हेडफोन जैक मिलता है, साइड में आपको इसके सारे बटन्स मिल जाते हैं। जो चीज मुझे सबसे ज्यादा नापसंद आती है वो है इसका लाइटनिंग पोर्ट। उसके लिए आपको अलग से केबल कैरी करनी पड़ती है इसको चार्ज करने के लिए। उसके डेटा ट्रांसफर स्पीड भी बहुत ज्यादा स्लो है। खैर, मैं इस डिवाइस को पिछले 2 साल से ओन कर रहा हूँ और ये मेरे पास था। पहले साल मैंने इसको बहुत हैवी यूज करा और पिछले 1 साल में मतलब मैंने ना के बराबर ही यूज करा है, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं मिलता। अब क्या ये डिवाइस 15 हजार रुपए की वर्थ है भी कि नहीं, या फिर आप 30 हजार रुपए डाल के बिल्कुल लेटेस्ट 11 जनरेशन ही ले लो। इनिशियली जब मैंने इस iPad को 2023 में खरीदा था, उस टाइम पे मेरे को परफॉर्मेंस इसकी काफी डिसेंट मिलती थी। लाइक गेम लैग नहीं होता था कहीं पे भी, 60 फ्रेम्स चिपक के देता था ये सभी मैप्स में, सभी तरीके के मोड्स में। और इन जनरल डे टू डे परफॉर्मेंस तो बढ़िया थी, जैसे वेब ब्राउजिंग हो गई, यूट्यूब देखना हो गया, अपना कुछ भी नोट्स बनाना, पढ़ाई वगैरह का काम सब आराम से चलता था। लेकिन 8-10 महीने बाद जब इसमें अपडेट आया, तो उस अपडेट के बाद मैंने देखा कि यार इसकी परफॉर्मेंस पे एक हिट पड़ा है। जैसे मान लो अगर इसकी परफॉर्मेंस 10/10 थी, तो वो 7.5 तक आके गिर गई। उसके बाद भी ये ठीक ही चल रहा था, लेकिन उसमें परफॉर्मेंस गिरती चली गई। और ये मैं स्पेसिफिकली सिर्फ गेमिंग परफॉर्मेंस की ही बात कर रहा हूँ। इन जनरल डे टू डे टास्क्स में ये आज भी बिल्कुल भी लैग नहीं करता। लाइक इसके एनिमेशंस बहुत स्मूथ हैं, बहुत ही बढ़िया। अगर आपको पढ़ाई वगैरह के लिए यूज करना है, इसको यूट्यूब वगैरह देखने के लिए, किसी भी और पर्पस के लिए करना है, तो ये डिवाइस आज भी काफी ठीक चल जाता है। इसमें ऐसी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी कि ये यूट्यूब खोलने में लैग कर रहा है या अनलॉक लॉक करने में दिक्कत हो रही है। बट अगर आप किसी भी कारणवश इसको गेमिंग के लिए लेने के लिए सोच रहे हो, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप नए मॉडल के साथ जाओ, क्योंकि इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस अब उतनी अच्छी नहीं रही है। और ऑब्वियसली ये एक 7 साल पुराना चिपसेट है, A13 बायोनिक। 2019 में iPhone 11 में आया था ये, एंड अभी 2025 चल रहा है। 7 साल पुराने चिपसेट से आप परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये चीज सही नहीं है। और अब एप्पल iPad Air और प्रोज में तो A18 A17 वाली चिप्स दे भी नहीं रहा, वो M1 M2 M3 M4 वाली चिप्स दे रहा है। इसलिए इससे हार्डकोर परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करना गलत हो। गेमिंग, हाई एंड टास्क, वीडियो एडिटिंग के लिए नो, एंटरटेनमेंट, स्टडी पर्पस, फर्स्ट iPad या फिर ट्राई आउट करने के लिए, या कोई भी और जनरल बेसिक एवरीडे रेगुलर टास्क के लिए यस। और अगर आपको एप्पल के इकोसिस्टम में आना है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास ऑलरेडी आईफोन है या मैकबुक है, तो आप एक iPad लेने का सोच रहे हो कि यार मैं इसको भी ट्राई करके देखता हूँ, तो एंट्री लेवल के लिए, उस टास्क के लिए ये आपको काफी अच्छा सर्व करेगा। और इसमें अच्छी चीजें मेरे को क्या लगी कि इसमें सॉफ्टवेयर अपडेट्स टाइम टू टाइम आते हैं। मतलब ये 4 साल पुराना है, इसमें 7 साल पुरानी चिपसेट लगी हुई है, लेकिन फिर भी इसमें लेटेस्ट अपडेट्स आते हैं। ये चीज सिक्योरिटी बेसिस के लिए काफी अच्छी है। बैटरी लाइफ अगर मैं बोलूँ तो इसकी बैटरी लाइफ काफी अच्छी है। मैंने इस डिवाइस को पिछले 3-4 दिनों से चार्ज नहीं करा है और मैं इसे डेली 1-1.5 आवर के लिए ही यूज करता हूँ, बस जब सोते टाइम कुछ यूट्यूब वगैरह देखता हूँ। और इसमें लिटरली अभी भी 67% बैटरी बची हुई है। तो हाँ, बैटरी लाइफ के मामले में ये काफी अच्छी डिवाइस है। इसमें मतलब आप लॉन्ग आवर्स, लॉन्ग सेशंस तक आपको चार्जिंग या बैटरी की चिंता करने की जरूरत नहीं रहेगी। स्टूडेंट्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट परचेसेस है, क्योंकि इस पे आप हैवी गेमिंग नहीं कर सकते, तो शायद आपको डिस्ट्रैक्शंस कम हो। एंड पढ़ाई वगैरह के लिए तो आपको पता ही है, इसका नोट मेकिंग, और इसमें आपको टेक्स्ट बुक्स वगैरह नहीं खरीदनी पड़ती, सब कुछ आपको ऑनलाइन मिल जाता है फ्री में। बस आपको उन टेक्स्ट बुक्स को ढूंढना आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स के लिए काफी यूजफुल डिवाइस है, क्योंकि इसमें एप्पल पेंसिल भी सपोर्ट होती है फर्स्ट जनरेशन वाली, और कीबोर्ड भी सपोर्ट होता है। अब कुछ कॉन्स की बात कर लेते हैं जो मुझे पसंद बिल्कुल भी नहीं आया। सबसे पहला है एप्पल का इकोसिस्टम। अब ये पॉइंट जितना ही फायदेमंद है उतना ही नुकसानदेह भी है। अब मैं एक एंड्रॉयड और एक विंडोज यूजर हूँ, एंड इसकी वजह से मेरा कोई भी डिवाइस मेरे आईपैड से बात नहीं कर पाता। फाइल्स ट्रांसफर करना, डेटा ट्रांसफर करना, फोटोज ट्रांसफर करना, किसी भी तरह का कोई भी कम्युनिकेशन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। पॉसिबल है, मैं मना नहीं कर रहा, मुझे पता है कई तरीके हैं जिससे आप कर सकते हो चीजें, लेकिन वो इजी या कन्वीनियंट नहीं है। बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, बहुत बार चीजें काम करती हैं, नहीं
नहीं करती हैं, बीच में अटक जाती हैं। तो ये एप्पल का जो इकोसिस्टम है या एप्पल का जो एनवायरनमेंट वो अपने प्रोडक्ट्स के आसपास बना के रखता है कि सिर्फ एप्पल टू एप्पल ही बात होगी, तो इसकी वजह से एंड्रॉयड या विंडोज जैसी ओपन सिस्टम वाली फील नहीं आती। लाइक ये काफी बाउंडेड और काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड फील होता है। दूसरा कौन, जैसा कि मैंने परफॉर्मेंस में बताया था कि इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस काफी ज्यादा वीक हो गई है। थर्ड कौन जो मुझे फील होता है वो है इसका डिस्प्ले। अब डोंट गेट मी रॉन्ग, इंडोर्स में इसका डिस्प्ले ठीक है, अच्छा है, डिसेंटली ब्राइट हो जाता है, स्पीकर्स भी ठीक ठाक लाउड है। लेकिन अगर आप एक बार एक एमोलेड डिस्प्ले को देख लोगे तो उसके बाद आपको ये डिस्प्ले कभी भी पसंद नहीं आएगा। लाइक यहाँ पे आप साइड बाय साइड में देख सकते हो कि यार ये सैमसंग का S7 अल्ट्रा है और ये है एप्पल का iPad 9 जनरेशन। दोनों में आप कलर्स में डिफरेंस देख सकते हो कितना ज्यादा है। लाइक आप ब्लैक्स देखो, आप डीपनेस देखो, शार्पनेस देखो। अब ये चीज आपको स्क्रीन के थ्रू पता नहीं कितनी समझ में आ रही होगी, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप अपने नियर बाई क्रोमा, रिलायंस डिजिटल वगैरह के पास जाओ, वहां पे एक रेटिना डिस्प्ले और एक एमोलेड डिस्प्ले को साइड बाय साइड रखो और खुद उस डिफरेंस को देखो। आपको एमोलेड बहुत ज्यादा शार्प और बहुत ज्यादा एक्यूरेट विद कलर्स दिखेगा, एंड उसके बाद आपको रेटिना डिस्प्लेस बिल्कुल भी पसंद नहीं आएंगे। अब ऑब्वियसली प्राइसेस में डिफरेंस भी है। ये मेरे को लगभग 26,000 रुपए का मिला था 2 साल पहले, और सैमसंग टैब S7 प्लस 40 to 45 के अराउंड कुछ पड़ा था। लेकिन अगर आपको पिक्चर क्वालिटी और डिस्प्ले, वो डीप ब्लैक्स, शार्पनेस, अगर ये सब चीजें आपके व्यूइंग एक्सपीरियंस को अफेक्ट करती हैं, तो मेरा सजेशन रहेगा कि यार आप थोड़े से पैसे और लगाओ एंड गो फॉर अ बेटर टैबलेट। इफ नीडेड गो विथ एन एंड्रॉयड टैबलेट, बट ये चीज काफी लोगों को अफेक्ट नहीं करती। इनफैक्ट मैंने मेरे कई सारे दोस्तों को पूछा था, इवन कई सारे रिलेटिव्स को भी पूछा था, तो उनको रेटिना डिस्प्ले से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई फील लाइक 60-70-80% लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड इवन मैं पर्सनली भी iPad को ज्यादा प्रीफर करता हूँ, क्योंकि एक लाइट वेट, अच्छी बैटरी का डिवाइस। ये चीज ध्यान में रखने की है कि डिस्प्ले इसका अच्छा नहीं है उतना। स्पीकर्स भी इसके ओके ओके हैं, उतने कोई सुपर बेसी या सुपर लाउड नहीं है। अगर आप कमरे में अकेले बैठे हो तो उसमें लाउडनेस ठीक है इसकी, आपको सब कुछ क्लियरली सुनाई दे जाएगा। मल्टीटास्किंग इसकी अब उतनी खास नहीं है। अगर आप बहुत सारे एप्लीकेशंस खोल लेते हो तो उसमें ये रैम जल्दी जल्दी खाना शुरू कर सकता है। ओके, फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं। तो ये iPad उन लोगों के लिए है जिनको किसी भी तरीके का कोई भी सीरियस या हैवी टास्क नहीं करना। एंड सरप्राइजिंग चीज ये है कि इंटरनेट पे आपको कई सारे वीडियोस मिलेंगे जिसमें लोग iPad 9 जनरेशन बोल के उस पे गेम खेल रहे होंगे। एंड जब आप उनकी वीडियो देखते हो आपको लगता है कि यार इस पे तो गेम बढ़िया चल रहा है, तो इसका मतलब iPad 9 जनरेशन वर्थ इट है। बट जब आप लोगे तो आपके पास गेम अच्छा नहीं चलेगा। अब ऐसा क्यों होता है? इसके होने के कुछ कारण हो सकते हैं। जैसे सबसे पहला कि वो लोग PUBG मोबाइल खेल रहे हो, BGMI ना खेल रहे हो। PUBG मोबाइल ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है कंपेयर टू BGMI। एंड ऑल्सो हो सकता है कि उनका वेरिएंट अलग हो, उसमें रैम स्टोरेज ज्यादा हो, तो उससे भी परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ता है। तो उन वीडियोस से आप फॉल्स एक्सपेक्टेशंस मत रखो, आपको बाद में खुद ही डिसअपॉइंटमेंट होगा। तो अगर आपको ये हैवी काम करने हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप iPad 11 जनरेशन में इन्वेस्ट करो। वो अभी लॉन्च हुआ है, उसमें A16 बायोनिक चिप है जो 3 जनरेशन आगे की चिप है, एंड दैट विल लास्ट यू मच बेटर। और ये एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। iPad आप लेते हो तो 5 साल 7 साल तक बड़े प्यार से चलता है। तो ये मत सोचो कि आप जो बहुत ज्यादा पैसे डाल रहे हो, इसको एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट समझ लो, क्योंकि iPads का ऑनेस्टली कुछ भी नहीं बिगड़ता। बट अगर आपका फोकस हैवी गेमिंग या कोई भी हैवी टास्क करना नहीं है, आपको सिंपली बस एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए चाहिए या फिर स्टडीज के लिए चाहिए या कोई भी लाइट टास्क के लिए चाहिए, देन सेव अप सम कैश, गेट द iPad 9 जनरेशन फॉर 15 to 16,000। इसमें अभी 2-3 साल की लाइफ आराम से बची हुई है। तो 12-15 हजार रुपए में अगर आपको ये कहीं भी सेकंड हैंड मिलता है 64 GB वाला, तो यू कैन गो फॉर इट। एंड 64 GB इज नॉट मच, बट फॉर एन iPad आई बिलीव इट्स इनफ। बट ऑब्वियसली वो डिपेंड करता है कि आपका यूज केस क्या है। अगर आप बहुत सारी फोटोज वीडियो स्टोर कर रहे हो तो शायद 128 GB या 256 GB आपको ज्यादा सेंस बनाएगा। ओके, होपफुली ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, और अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज इस वीडियो पे एक लाइक करना। अगर आपके कोई भी डाउट हैं तो आप उन्हें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और नए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करना। चलो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। हैंडल एंड टेक केयर।